हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय माता दी, जय जोहार। आप मन देखत हो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और मातारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। शक्ति के भक्ति के महापर्व नवरात्रि के आज 5वां दिन है और आज के दिन माता के 5वां स्वरूप यानी कि स्कंद माता स्वरूप की पूजा करे जाते। स्कंद माता कमल में विराजमान है और एक स्थिति माता ला पद्मासना देवी घलो कहे जाते। माँ स्कंद माता ला पार्वती और उमा नाम ले भी जाने जाते। माँ के उपासना ले संतान के प्राप्ति होए की भी मान्यता है। माँ के वाहन सिंह हवय और कहे जाते कि माँ स्कंद माता सूर्य मंडल के अधिशास्त्री देवी हवय। माता के स्कंद माता स्वरूप अपन भक्त ला सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते और सिखाते कि जीवन एक संग्राम है और हमन खुद एक सेनापति हवन और एक स्थिति माँ के ये स्वरूप ले हमन ला सैन्य संचालन के प्रेरणा तक मिलते। कही थे कि माँ के उपासना ले नकारात्मक ऊर्जा के नाश होते और माँ के सुमिरन भर ले असंभव घलो संभव हो जाते। तो आज आप मन ला अलग अलग मंदिर ले अलग स्वरूप के दर्शन तको करावो। तो IBC 24 में सलग आप मला अलग अलग मंदिर ले दर्शन हमार सहयोगी मन कराते। तो आज घलो रायपुर ले हमार मन संग प्रिया पांडे, डोंगरगढ़ ले हमार मन संग धीरज शर्मा और पेंड्रा ले हमार मन संग शरद अग्रवाल जुड़त है। आप तीनों ला जोहार और तीनों करा जाबो, लेकिन सबले पहली रायपुर के रुक करथन। प्रिया, आज कौन धाम में आप मन पहुंचे हो और का कुछ उछा लोगन मा भक्तन मा दिखाई देते? रचना, आज चैत्र नवरात्रि के 5वां दिन है और आज हमन दर्शन करवाबो हमार दर्शक माला माँ आकाशवाणी काली के आकाशवाणी काली मंदिर में। ए वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देखा कि 5वां दिन है। एक हर से सुबह से ही भक्तमन बड़ी संख्या में मंदिर पहुँचे हैं। ये मन में भारी उत्साह है काबर से कि 2 साल बाद एदारी छूट मिले है तो श्रद्धालु मन मंदिर आवत है, माता के दर्शन करत है। आकाशवाणी काली मंदिर के अपन आप में बड़े विशेषता है। माने जाते है कि आकाशवाणी काली माता के जिन मंदिर है उत्तर मुख है ओखर एखर कारण तांत्रिक विधि के जिन पूजा करैया मन है ओखर मन बर बेहद खास है। माँ के दर्शन करे से ही कई विपदा जिन्हें नष्ट हो जाते। प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी से लेके आम जनता तक सभी पहुँचते माँ के दर्शन करे बर, अपन दुख दूर करवाते माँ से उखर दर्शन करके। प्रदेश भर में त माँ के प्रचलन है ही माँ के शक्ति के घर अलावा कलकत्ता से विशेष तांत्रिक मन गलो आते माँ के दर्शन करे बर, माँ के पूजा करे बर। कहे जाते कि अंग्रेजन के जिन शासन काल रही ओ समय कामाख्या शायद नागा साधु जिन मन रही ओ मन जंगल में माँ के मूर्ति जिन्हें स्थापित करे रही। ओखर बाद धीरे धीरे अब ये मंदिर के रूप में विकसित हो गए है। तब प्रदेश भर से लोगन आते माँ के आशीर्वाद लेते हैं। वो आज पंचमी के दिन है तो आज माँ के विशेष पूजा अर्चना विशेष श्रृंगार घलू रखे गए हैं। आकाशवाणी तीर माँ काली के दर्शन हमन रायपुर ले करे हैं ना। अब डोंगरगढ़ चलथन धीरज हमर मन संग है। धीरज, डोंगरगढ़ में ये पई तो भक्तन की भीड़ उमड़त है, का कुछ तैयारी है भक्तन मन बर और खास तौर में आज 5वां दिन का कुछ श्रृंगार और पूजा विशेष करे जाही? जी, भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 24 घंटे में माता के पट को खुला रखा, लेकिन आज पंचमी के अवसर पर सुबह को 4 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे और माता का विशेष पूजा अर्चना की गई, विशेष श्रृंगार किया गया। उसके बाद अब भक्तों के लिए माता के पट दरबार खोल दिया गया है, पट खोल दी गई, जिसके चलते भक्तों को जो सैलाब उमड़ पड़ा है माता के भक्तों के लिए। आज पंचमी पर विशेष भीड़ आने को देखते हुए प्रशासन ने खासकर तैयारी की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 दिनों से लगभग 4 लाख दर्शनार्थी माता के दर्शन के यहाँ पहुंच चुके हैं और आज लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना, जिसको देते प्रशासन ने जगह जगह व्यवस्था की है। तब बमलेश्वरी के दर्शन के बाद अब पेंड्रा के रुक करबो। शरद हमर मन संग है। शरद, आज 5वां दिन का कुछ विशेष पूजा अर्चना पेंड्रा में होवैया है और आप कौन तीर के माई के दर्शन करात हो? शक्ति की भक्ति का ये आज 5वां दिन है जिसमें आज माता स्कंद माता की पूजा हो रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पेंड्रा के राजमहल परिसर स्थित काली मंदिर में, जहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या में सुबह
से भीड़ उमड़ रही है। और आज इसके अलावा जगत गुरु आश्रम दुर्गा मंदिर, माता शीतला मंदिर सहित अन्य देव दुर्गा स्थलों पे लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 2 साल बाद नवरात्रि को लेकर एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। जब लोगों को अब भक्ति खाने का मौका मिला है, भक्ति जाहिर करने का मौका मिला, माता की पूजा करने का अवसर मिला है, तो अब लोग काफी संख्या में उमड़ रहे हैं। जबकि इसके पहले 2 साल कोरोना के जो थे उसमें लोगों ने थोड़ा दूरी बनाए रखी, और अब जो है यहाँ पर उत्साह लोगों का देख के बनता है। जी, तमाता के अलग अलग धाम के दर्शन आप मल्ला आज हमारे सहयोगी मन करइन है। आप तीनों के ही बहुत बहुत धन्यवाद, धीरज, प्रिया और शरद। बारबो आगे आप मल्ला बता देना अब कि चलो हमार बानी हमार गोट में सलग हमार मन के प्रयास रही कि अलग अलग धाम ले आप मन ला माता के दर्शन हमन करान, अलग अलग मंदिर में हमार सहयोगी मन पहुंचते और अलग अलग धाम के दर्शन आप मन ला कराथे। आज काली मंदिर के दर्शन आप मन करे हो, पेंड्रा के काली माई के दर्शन करे हो, एकर संगे डोंगरगढ़ ले हमारे सहयोगी घलो के बताइन है कि का कुछ तैयारी वहां करे जाते। तो 5वां दिन आज हमन 3 धाम ले आप मन ला दर्शन कराए हैं। वही तरह ले नवरात्रि भर आप मन IBC 24 के माध्यम ले घर बैठे ही अलग अलग धाम के दर्शन कर सको। अब रुक करबो खबर के सीएम भूपेश बघेल के आज खैरागढ़ और छुई खदान के दौरा हवा। सलोनी और बीजलदेही गांव में उमन आम सभा ला संबोधित करही। उन्हें अतरिया और बोरई गांव में घलो के आम सभा होही। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में उमन सल्लग प्रचार करत है। यशोदा वर्मा के पक्ष में जनता ले वोट के अपील करत है, समर्थन के अपील करत है। यही कड़ी में आज खैरागढ़ के छुई खदान और सलोनी और बीजलदेही में आम सभा सीएम भूपेश बघेल खुद करही। संगे आम सभा ला उमन संबोधित करत हुए कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में वोट मांगे। और दौरा में का कुछ खास रही, का कुछ तैयारी है, एक ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी आलोक हमारे मन संग जुड़ा थे। आलोक, अगर बात करन सीएम भूपेश बघेल के आज के दौरा के कौन कौन तीर होवत है, कतका बजे है और का कुछ तैयारी आप मन देखत हो आम सभा के? ज्योति, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के समर्थन में मुख्यमंत्री है एक बार बोले जाए कि चुनाव प्रचार में मता डले। चारों छुई खदान हो, चाहे खैरागढ़ हो, चाहे और ओकर अलावा गंडई हो, तीनों जगह वो अलग अलग 3 दिन हो गए दौरा करत है। और लगातार जो दर्शक मतदाता है ओकर मन से संवाद करत है, अलग अलग मुद्दा में बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जिला बनाए के जो बात है बोला बिल्कुल बेतरीके से बोला थे कि दर्शक जो मतदाता है उमन बिल्कुल विचार करते हैं, ओकर से क्वेश्चन पूछते। एक प्रकार से बोले जाए तो जो मतदाता है ओकर मन से बातचीत करते। तो बता दो कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री बिल्कुल की सुप्रीम कमांडर की तरह बिल्कुल मता डले हैं चुनाव प्रचार में। जी, अतरिया और बोरई में घलो के आज आम सभा ला उमन संबोधित करे बर जाही। अतरिया है, बीजे तला है और छुई खदान के क्षेत्र में भी जाही। 3 जगह जाही और तीनों जगह वो ओकर साथ 2 या 3 मंत्री भी थे। और दर्शकों मतदाता के जो भीड़ है वो काफी वहां उमड़ पड़ते हैं। ओकर मन से जो इंटरेक्शन है, जो ओकर समय बोला वो ज्यादा बढ़ा देते, वो हिसाब से रात में गाड़ी से लौटते। एक से आप अंदाजा लगा सकते हो ज्योति के कौन से प्रकार से मुख्यमंत्री जो चुनाव है वहां पे लगे हुए हैं। बिल्कुल संवाद उमन तको करत है और एकर संगे सही बोले हो आप मन की जिन तरह ले जिला बनाए के घोषणा है ओकर बाद लोगन में जमन उत्साह देखे जाते हैं। जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। बारबो आगे 2 दिन के दौरा में रायपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर निशाना साधत हुए कही ने कि कर्जा लेके यहाँ के सरकार घी पियत हवे। और आज हमन खैरागढ़ जाके बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करबो। हमन ला विश्वास है कि ये चुनाव ला जीते के बाद आगो 2023 के रद्दा बीजेपी पर साफ हो जाही। आपन ला बता दन कि खैरागढ़ उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ताकत उम्र में लगा थे। और ही कड़ी में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते खैरागढ़ जाके चुनाव प्रचार करते हैं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अभी मैं खैरागढ़ पहुंचा नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ और ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतेगी और छत्तीसगढ़ की जनता का जो मनोभाव है वो खैरागढ़ से तय होगा।
रुक करबो एक और बड़ी खबर की केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है बिहनिया 8:30 बजे मन रायपुर पहुंची और बीजेपी के स्थापना दिवस में ध्वजारोहण कार्यक्रम में तको शामिल हुई। एक बाद 9 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आप मतलब बता दें कि ध्वजारोहण कार्यक्रम करे जाही। खैरागढ़ उपचुनाव पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में फग्गन सिंह कुलस्ते प्रचार घलो के करी। उन्हें कल दोपहर 12 बजे चोभर और 1 बजे रामपुर में उमन जनसंपर्क करी। एक संगे 2 बजे साल्हेवाला, 3 बजे मोहगांव, 4 बजे पैलीमेटा में उकरमन के जनसंपर्क कार्यक्रम रही। इसके बाद कल रात 9:15 बजे उमन दिल्ली वापस रवाना हो जाही। और आज बीजेपी के स्थापना दिवस हवाए और स्थापना दिवस के मौका में आज देश भर में पार्टी कार्यकर्ता मन अलग अलग आयोजन करी। स्थापना दिवस के मौका में आज पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता मन ले वर्चुअली संवाद करे बर जाते। एक संगे पूरे देश भर के संग छत्तीसगढ़ में घलो आज कई कार्यक्रम के आयोजन होही। स्थापना दिवस में हैशटैग अभियान घलो चलाए जाही। उन्हें पार्टी कार्यकर्ता आज शोभा यात्रा तक प्रदेश में निकाली। तो आज बीजेपी के स्थापना दिवस हवाए और ये मौका में कई कार्यक्रम के आयोजन पूरा देश भर में करे जाते। मौका में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता मन संग वर्चुअली संवाद घलो के करी। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन हुवैया है। यही कड़ी में छत्तीसगढ़ में घलो आज शोभा यात्रा निकाली जाही और हैशटैग अभियान घलो के चलाए जाही। बारबो आगे पहले ले बंद पड़े ट्रेन के संगे संग दूसरा ट्रेन के कैंसिल होले रेल यात्री मन के परेशानी सल्लग बाढ़ थे। त्योहारी सीजन में घलो रेल यात्री मन ले ला बने सुविधा नहीं मिल पाते। जो उनके 87 यात्री 2 साल ले बंद हवाए और 1 दर्जन ट्रेन ला अलग अलग कारण के चलत कैंसिल घलो करते के है। ट्रेन ला कैंसिल करे ऊपर सीएम भूपेश बघेल हा ट्वीट करे है इला जन विरोधी तको बताए है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ले पहली 343 यात्री ट्रेन के परिचालन होवत रही से, जेमा 200 मेल एक्सप्रेस और 143 पैसेंजर ट्रेन शामिल रही से। फिर पाछू 2 साल ले करीब 87 ट्रेन के परिचालन ठप पड़े है, जेमा सबले ज्यादा 66 पैसेंजर और 22 मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलत है। उन्हें रेल अधिकारी मन के ये कहना है कि रेल सुविधा में विस्तार पर अलग अलग समय में ट्रेन ला रद्द करके विकास काम करे जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी खासकर अभी सीजन में गर्मी के मौसम में और ज़्यादा है। अभी शादी का माहौल भी है, रश तो ज़्यादा हो गई है। कुछ तो चालू करनी चाहिए जो कम से कम 350 ट्रेन चलने का है। ठीक है, अभी 250 ट्रेन ही चल रहे हैं। अभी इतना आप देखिए, इतना भीड़ है, कितना वेटिंग में बैठे हुए हैं ट्रेन के चक्कर में। बताइए, बहुत आदमी परेशान हो जा रहा है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर दिए। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में 1 बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जो रेल परिचालन वो ठीक से किया जा सके, गाड़ियां समय से चल सके। इसके कारण से बीच बीच में कुछ गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ता है ताकि काम करने का समय मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी मन बर बड़े घोषणा करे है, जेकर तहत विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थी मन ला कोनो भी तरह के परीक्षा शुल्क नहीं देना होही। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा हा परीक्षा शुल्क माफ करे के मांग करे रही है। आपन ला बता दन कि बस्तर और सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड डहार ले 3य और 4th श्रेणी पद पर परीक्षा आयोजित करवाए जाते हैं। मुख्यमंत्री पीएससी और व्यापम के परीक्षा में शुल्क माफी की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। कनिष्ठ चयन बोर्ड जो बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे उन छात्र छात्राओं के भी भर्ती में परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह एनएसयूआई के द्वारा किया गया है। मैं उसकी घोषणा करता हूं कि उन बच्चों को जो हमारे कनिष्ठ चयन बोर्ड में जो परीक्षा दिलाएंगे उनको भी फीस देना ही पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सल्लग केंद्र सरकार ऊपर हमलावर हवाए और ही कड़ी में दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में कांग्रेसी मन प्रदर्शन करे थे। दुर्ग के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन में बड़ संख्या में कांग्रेसी जुड़े हैं। ये दौरान कांग्रेसी मन जमके केंद्र सरकार के खिलाफ नाराबाजी करे हैं। वही कांग्रेसी मन के कहना है कि कांग्रेस 60 बछर तक महंगाई ला बढ़े नहीं दिन।
उन्हें आज भाजपा के सरकार में महंगाई आसमान छुआ थे, जेकर ले आम लोगन के चलना फिरना और जीवन चलाना तको मुश्किल हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ला चेतावनी दे है कि ओकर बात अनसुना करे जाही त अवैया लोकसभा चुनाव में आम जनता हा केंद्र सरकार ला सबक सिखाही। कांग्रेस ने लगातार धरना प्रदर्शन किया और ये हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। जन भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ जुड़ रहे हैं, वहीं मतदाता भी जुड़ रहे हैं, नागरिक भी जुड़ रहे हैं, जो इस बात को बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग कितने परेशान हो चुके हैं। ये देश इसके रहते, भारतीय जनता पार्टी के रहते लोगों का कल्याण संभव नहीं है। रायगढ़ जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ऊपर पार्टी के ही कार्यकर्ता संग छेड़खानी के आरोप लगे हैं और फिर जिला अध्यक्ष के खिलाफ थाना में FIR होइले बीजेपी खेमा में हड़कंप माच के है। एक के बाद एक बीजेपी पदाधिकारी मन ऊपर आरोप लगेले भाजपा जहां कांग्रेस के सीधा निशाना में आगे है तो वह भाजपा इला राजनीतिक साजिश बताते हुए आंदोलन के रणनीति बनावत है। जिला बीजेपी के पदाधिकारी मन एक बैठक बुला के FIR के विरोध में सामूहिक गिरफ्तारी दे की घोषणा करे है। बता दें कि पहली शहर के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम ऊपर पार्टी कार्यकर्ता हा छेड़खानी के आरोप लगाए रही से और सोशल मीडिया में चैट ला घलो के उजागर करे रही से। उन्हें मामला में मंडल अध्यक्ष ला इस्तीफा देल पड़े रही से। ये मामला शांत हो पाते से एकर पहले ही जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ऊपर घलो छेड़खानी के आरोप के संगे FIR तक दर्ज हुई से। ये मामला में कांग्रेस ला मौका मिल गए है। वही कांग्रेस हा उमेश की गिरफ्तारी के अब मांग करत है। जनता पार्टी अपनी खीज मिटा रही है, उसका चाल चरित्र उजागर हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिंतन करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जो लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो रही हैं। कि कांग्रेस सरकार ने के दबाव में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ FIR जो दर्ज किया है बिना जांच के, जांच होने के बाद FIR दर्ज होता तो हमको भी संतुष्टि होती, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं। इस मामले को लेकर कल हम ज्ञापन स्थानीय पुलिस स्थानीय प्रशासन को देने वाले। यहाँ जो सिटी कोतवाली जहाँ पर ये हुआ है उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे और वहाँ पर नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली का घेराव करेंगे और अपने विषयों को रखेंगे और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। रुक कर वो खबर के कैलाशपुरी टर्निंग में अवैध निर्माण पर नगर निगम हा बुलडोजर चलाए है। महाराजबंद तालाब के रोड में बने अवैध मकान ला नगर निगम हा तोड़ी से। बता दें कि अधिकारी मन के ये कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद शासकीय जमीन में बने मकान मन ला तोड़े जाते हैं। वहीं कब्जाधारी मन के ये कहना है कि उमन ला पर्याप्त समय तक नहीं देगी से तोड़ के चले गए। फिर आखिरी में अर्जेंट हियरिंग लगी है अभी 9:30 बजे, तो फिर आदेश हुआ है कि अभी स्टे है उसका और गुरुवार तक अगली सुनवाई की तारीख दी है। तो अब मकान तोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ छोटे छोटे बच्चे को लेके। उसी को जब हाथ जोड़ जोड़ के विनती किया जा रहा था लेकिन नहीं, कोई नहीं मान रहे थे। इति नारायणपुर में जिला सरपंच संघ की बैठक हुई से जमा 1 अप्रैल के रावघाट संघर्ष समिति के बैनर तले हुए प्रदर्शन के बेरा उपद्रव करैया लोगन के खिलाफ कार्रवाई के मांग करे जाते। इस संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन घलो के सौंपे गए। संघे रावघाट परियोजना ला शुरू करे की मांग करे जाते। जिला सचिव संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स घलो इला समर्थन दे है। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपे के पहली जिला सरपंच संघ हा रैली तक निकाले। जब भी बैठक होते हैं, जब भी ग्राम अपने सभा करते हैं, उस सभा में सारे लोगों को 22 गांव के बीच में हम सरपंच लोगों को प्रचलित करते हैं, आप सबका प्रयोग करते हैं। जो संगठन में अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र लोगों को बरगलाते हैं, बोले वाले लोगों, उसका हम आज विरोध और निंदा किए हैं। सरपंच संघ जिला नारायणपुर के द्वारा रावघाट परियोजना को चालू करने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। अब इनका ज्ञापन हम देख लेते हैं क्या है, उसके बाद नियमानुसार उसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे। जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास दिवाई के नाव में लोगन ले पैसा लेके आरोपी पार्षद कोमल सेना ला गिरफ्तार कर जेल भेज दे गए है। कांग्रेसी पार्षद कोमल ऊपर FIR दर्ज हुई के बाद वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए रही से, जेकर बाद ले ही वह अस्पताल में भर्ती रही से। यही बीच ओकर जमानत अर्जी खारिज हो गए। वही अवधि पूरा होए में पुलिस हा कोमल ला गिरफ्तार करके अब जेल भेज दे है। मामला में बीजेपी हा धरना प्रदर्शन घलो करे रही से, जेकर बाद FIR दर्ज कर गए रही से। इति कांग्रेस पार्षद के जेल जाए के बाद सियासत और गरमा गई है।
राइट टू एजुकेशन यानी RTE के तहत स्कूल मन में गरीब लड़का मन के भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवेश प्रक्रिया 15 मई तक चली। भर्ती भर ऑनलाइन आवेदन करे जाते हैं। फिर बिलासपुर में एडमिशन पोर्टल खुले के बाद अब तक केवल 4,600 लड़का मन ही आवेदन करे है, जबकि जिला में RTE के तहत लगभग 10,000 सीट बाँचे है। बता दें कि पहली घलो 50% लड़का मन के ही भर्ती हो रही से और बाकी के सीट यहाँ खाली रहत रही। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी बताइन है कि कोरोना के स्थिति पाछू 2 साल ले भर्ती प्रभावित हुई हवय। फिलहाल RTE के लाभ ज्यादा ले ज्यादा गरीब लड़का मन ला मिले एक प्रयास जरूर करे जाते। निजी स्कूल मन ला RTE के तहत भर्ती के घलो निर्देश दे गए है। असल में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिला के लगभग 600 स्कूल रजिस्टर्ड है, जहां गरीब लड़का मन ला भर्ती दे के निःशुल्क पढ़ाए जाते। अब आगे फिर नोडल अधिकारी लोग इसका परीक्षण करेंगे आवेदन का। उसके बाद जो पात्र पाएंगे उसको चयन करेंगे। जहां पर लॉटरी की आवश्यकता होगी लॉटरी के माध्यम से चयन करेंगे। इसके बाद प्रवेश हो जाएगा जिन बच्चों का चयन होगा। इटी धमतरी जिला के ग्राम परस्तराई में अधिकारी मन की लापरवाही के सेती भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राही मन वंचित हवे। सबो पात्र हितग्राही मन के पोर्टल में एंट्री नहीं हो पाए है, जेकर सेती 50 ले ज्यादा हितग्राही मन ला योजना के लाभ अब नहीं मिल पाते। बताया जाते है कि गांव के कोनो हितग्राही के नाम पोर्टल में दर्ज नहीं हुए है, जबकि ग्राम पंचायत हा सबो पात्र हितग्राही मन के नाम सत्यापन के बाद प्रशासन का नाम भेज दे रही से। वही योजना ले वंचित हितग्राही मन में अब आक्रोश देखे बर मिलत है। लापरवाही बरतैया अधिकारी कर्मचारी मन पर कार्रवाई की उमन मांग करत हैं। फिर जिला प्रशासन छूटे हुए हितग्राही मन ला जल्दी ही राशि दिलवाए के बाद कहा थे। पंचायत का जो मेन कड़ी होता है सचिव, अपना डॉक्यूमेंट तो वहाँ जमा कर दिए, लेकिन वो अभी तक वो ये बताया ही नहीं। और दूसरा बार मेरे को ये बोल दिया पोर्टल ही नहीं खुल रहा है बोले। ग्राम परस्तराई के किसी भी भूमिहीन कृषि मजदूर का नाम पोर्टल में नहीं जुड़ा है, जिसके कारण हमारे ग्राम के कृषि मजदूरों को एक भी किस्त सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला। लापरवाही तो जांच में पता चलेगा किसकी है। अधिकांश किसानों को मिल चुका है। कुछ किसानों को हो सकता है कि उनकी IFSC कोड और बैंक में कुछ अकाउंट नंबर गलती वगैरह से हो सकती है। इसको हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं और उनको दिलवाएंगे। हमारे बानी हमर गोठ मात के मुलदविदा जय जोहार।